नमस्कार। ज्ञान की इस यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के ज्ञान सागर में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतना विशाल ब्रह्मांड है और इसमें जितने भी दिव्य अवतार हैं, वे सब आए कहाँ से। चलिए एक ऐसी खोज पर चलते हैं जो हमें सृष्टि के मूल स्रोत तक ले जाएगी। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है और इसमें जो अनगिनत अवतार प्रकट होते हैं, उनका असली उद्गम, उनका सोर्स क्या है? अच्छी बात यह है कि श्रीमद् भागवतम के श्लोक हमें इसका सीधा और बहुत स्पष्ट जवाब देते हैं। इस गहरे सवाल का जवाब हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 3 अध्याय के पहले ही श्लोक में। तो हमारी खोज यहीं से शुरू होती है। सुत गोस्वामी कहते हैं, जगरहि पौरुषम रूपम भगवान महदादिभे संभूतम षोडश कलमादौ लोक सृशुक्षया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत में भगवान ने सबसे पहले एक सार्वभौमिक रूप धारण किया, जिसे कहते हैं पुरुष अवतार। और इसी एक रूप से भौतिक सृष्टि के लिए जरूरी सारे तत्व और सिद्धांत पैदा हुए। इस पहले पुरुष अवतार को कारणोदशवैशी विष्णु या महाविष्णु के नाम से जाना जाता है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि इन्हीं से अनगिनत ब्रह्मांडों का जन्म होता है। अच्छा, तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, कहानी अभी बाकी है। चलिए अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्रह्मांडीय कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिर्हिदाम्बुजादासीद ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। अब देखिए, यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। महाविष्णु का ही एक अंश, जिन्हें गर्भोदकशायी विष्णु कहते हैं, वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। सोचकर देखिए, वे हर ब्रह्मांड के अंदर मौजूद जल में शयन कर रहे हैं और फिर उनकी नाभि से एक कमल का डंठल निकलता है और उस कमल के फूल पर इस ब्रह्मांड के जो मुख्य रचयिता हैं, ब्रह्मा जी, वो प्रकट होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भगवान का ये जो रूप है, इसकी प्रकृति क्या है, ये कैसा है? तीसरा श्लोक इसी बात को साफ करता है। यस्यावयव संस्थानेह कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। ऐसी कल्पना की जाती है कि सारे ग्रह और लोक उस पुरुष के विशाल शरीर पर ही स्थित हैं, लेकिन उनका अपना स्वरूप भौतिक नहीं है। उनका रूप पूरी तरह से आध्यात्मिक है, शुद्ध है और शाश्वत है। जब हम कहते हैं कि ये भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह उन चीजों से नहीं बना है जिन्हें हम जानते हैं, जैसे पृथ्वी, जल या अग्नि। ये पूरी तरह से एक अलग दिव्य स्तर पर मौजूद है। तो फिर इस दिव्य रूप को कौन देख सकता है? चौथा श्लोक हमें यही बताता है। पश्यन्त्यदो रूपमद्भरचक्षुषः सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम सहस्रमूल्यम बरकुंडलो लसत्। तो कौन देख पाता है इस अविश्वसनीय रूप को? जैसा कि श्लोक में बताया गया है, ये दर्शन केवल भक्तों के लिए है, जिनकी आंखें भक्ति से भरी हुई हैं। और ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा रूप जिसके हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुख हैं, हजारों सिर, कान, आंखें और नाक, जो अनगिनत मुकुटों और कुंडलों से सजे हुए हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमारी भौतिक इंद्रियों की समझ से बिल्कुल परे। और अब हम पहुंचते हैं 5वें श्लोक पर, जो मानो इस पूरी चर्चा का सार है, उसका निचोड़ है। ये वो पॉइंट है जहां सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। एतन नानावतारणाम निधानम बीजम अव्ययम यस्याम शांशेण सृज्यन्ते देवतिर्यंग नरादयः। तो ये है अंतिम निष्कर्ष। भगवान का ये दूसरा पुरुष रूप, यानी गर्भोदकशायी विष्णु ही ब्रह्मांड के अंदर प्रकट होने वाले सभी अवतारों का स्रोत हैं। मतलब वो अविनाशी बीज हैं। इसी एक स्रोत से देवता, मनुष्य, जानवर और बाकी सभी जीव उत्पन्न होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे महान देवता भी इसी एक मूल स्रोत से ही प्रकट होते हैं। तो इन श्लोकों से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार ये है कि देवत्व और जीवन के जो अनगिनत रूप हम अपने चारों ओर देखते हैं, वे सभी एक ही विलक्षण दिव्य स्रोत से पैदा होते हैं। ये पुरुष अवतार ही सारे अस्तित्व की नींव हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान कोश एक बहुभाषी चैनल है, जहां हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल और बंगाली में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं। और बहुत जल्द और भी प्रमुख भाषाएं आने वाली हैं।
हमारा लक्ष्य सनातन धर्म के अनमोल खजाने को आप तक एक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से पहुंचाना है। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्त्रनाम, दैवत्यन कुरल, महाराष्ट्र और बंगाल के महान संतों और आदि शंकराचार्य की दिव्य कथा जैसे विषयों पर रोजाना प्रस्तुतियां मिलेंगी और ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया ज्ञान कोश को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी दैनिक प्रस्तुतियों की सूचना मिलती रहे। इस दिव्य ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद जरूर करें। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ इसे साझा करें। चलिए हम सब मिलकर सनातन धर्म की इस ज्योति को हमेशा प्रज्वलित रखते हैं।